बोझ सरकार पर पड़ता है और बहुत न्यूनतम बोझ से किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। आज इस मंच से मैं जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, इससे जुड़िए। जितने ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जुड़ेंगे, मैं समझता हूं कि इस बीमा योजना से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। कायदे से हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इसका बोझ तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर आना है, लेकिन किसान के हित के लिए बोझ जितना आएगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश ये लेने के लिए तैयार है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं, प्राकृतिक आपदा की चुनौती है, कीट रोगों के कारण फसलों की सुरक्षा है और आपकी समृद्धि और धन धान्य सुरक्षित है। इसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि कई पैरामीटर्स पर लगातार काम हो रहा है। मेरे पूर्व गुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, हमारे कुलपति वाइस चांसलर साहब ने भी बताया है। अब वो प्राकृतिक आपदा से फसल बीमा योजना आपको सुरक्षा कवच देगी। इनोवेशन और क्रेडिट लिंकेज कैसे बढ़े, इसे भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। अब मुख्य फसलें आपकी इसमें कवर होगी। गुल्लू साहब ने आपको बताया कि कुछ हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, पूरी कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च तक हार्टिकल्चर के किसानों को भी ये कवच उपलब्ध हो जाएगा। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देना है। दोनों तरह की फसलों में प्रीमियम की दरें बहुत ही न्यूनतम है। शेष जो प्रीमियम देना है वो सरकार देगी। ये कभी खजूरिया साहब ने कहा कि बाद में जब क्लेम करता है किसान तो दिक्कत होती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि प्रीमियम पहले ही दे दिया जाता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं आने वाली है। सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर बीमा कंपनी को हमें पहले ही भुगतान कर देना होगा। तो जब आप क्लेम करेंगे तो अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो बीमा कंपनी आएगी ही नहीं, तो इसलिए वो दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो किसानों को नुकसान होगा वो मिलेगा। योजना के उचित प्रबंधन के लिए फसलों के नुकसान की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप का भी प्रबंध किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर भी होगा। किसान भाई अपने ब्लॉक अथवा जिले के कृषि विभाग के ऑफिस में भी रिपोर्ट कर सकेंगे। मैं गुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा। एक लंबे समय से जो जम्मू कश्मीर के किसानों की अपेक्षा है, वो अपेक्षा आज पूरा करने में आप सबकी मेहनत के कारण हम सब सफल हो सके। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से खेती बाड़ी के परिदृश्य पर पड़ने वाला है। मोटे तौर पर हम सब मिलकर चाहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो जिसमें हर एक खेतीहर परिवार, हर एक किसान अपने सपनों और अपने आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आपके समक्ष ही आज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के साथ अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड बीज जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल सके, इसके लिए एक MOU साइन किया गया है। अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो, सभी फसलों के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज का उत्पादन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्वाभाविक रूप से फसल की पैदावार बढ़ाएगा। और जिस एपेक्स कमेटी की चर्चा हो रही थी, गुल्लू साहब ने आपको बताया, पहला काम यही है कि आप किसानों के बीज को बदल देना है। अच्छी क्वालिटी का बीज किसान इस्तेमाल करे, इससे स्वाभाविक रूप से पैदावार भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी।
इरिगेशन शेड्यूल जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों का लॉन्च हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो बात बार बार इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पर ड्राफ्ट मोर क्राफ्ट, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि टेल एंड तक पानी पहुंचे। कुछ लोग हैं जो नहर पर ही कब्जा कर लिए हैं। अब उनको नोटिस जाती है तो यहाँ के लोग कहते हैं साहब ये तो बड़ा गड़बड़ किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नहर में पानी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जिन लोगों ने नहर की जमीन पर कब्जा किया है उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो फिर इस बात का जवाब आपको भी देना चाहिए। अरे नहीं दे रहे हैं तो सब कह रहे हैं कि जी साहब यही काम ही कर रहे थे पानी। तो मुझे लगता है कि ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसलिए केवल साइलोज में अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। अब कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। सीप और गोट सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। तकनीक के आदान प्रदान के लिए न्यूजीलैंड के साथ भी पिछले वर्ष एक समझौता किया गया था। हाई क्वालिटी सीप प्रोडक्शन के लिए नई यूनिट स्थापित की जा रही है और 2 साथियों को अभी मेगा सीप यूनिट के लिए जो सब्सिडी देनी थी उसका प्रमाण पत्र भी दिया गया है। मैं उन दोनों साथियों को हृदय से शुभकामना देता हूं। आमतौर पर आप देखेंगे सरकारी कार्यों में ये माना जाता है कि जिस प्रदेश की विकास नीति के केंद्र में किसान होगा उस प्रदेश की तरक्की की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। और हम सब जानते हैं कि बड़ी आबादी, लगभग 70% हमारी आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। कोशिश हम सब कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर के किसानों खेती की दशा बदली जाए। और जो प्रयास 2.5-3 वर्षों में हुआ है, एक परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि देश के 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। और ये 5 राज्यों में शामिल होने से हमें संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि जो इंटरवेंशंस प्रपोज की गई, एपेक्स कमेटी ने जो इंटरवेंशन प्रपोज किया है, अगर हम सब उसे जमीन पर उतारने में सफल हुए और मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे, तो अब आगे हमें ये कहना है 3 साल बाद कि देश में सबसे ज्यादा कृषि आमदनी वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अनेक पड़ाव आए हैं इस यात्रा में, अनेक निर्णय, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, सेरिकल्चर, हर चीज, कैसे फॉडर में हम जो बाहर से आता है उसे कम कर सकते हैं, हर चीज का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि आज लोगों भी उसका लॉन्च हो गया। ट्रेनिंग का प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है। 10 अप्रैल तक लगभग 638 सेशन। अभी ये किसानों को ट्रेन करना ये बड़ा काम है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों को जो इस अभियान के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हैं। और आप किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन का अभियान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के किसानों का अभियान है। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी जरा 10 लोगों को इस बात में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करिए। और मैं अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों की तपस्या को मैं समझ रहा हूं और बड़ा इम्तिहान इन्होंने उत्तीर्ण किया है, बड़ी परीक्षा पास की है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और इस परियोजना को किसी सरकारी परियोजना की तरफ
करने की मनसा नहीं है और इसीलिए हमारे सभी लोग पूरी संवेदनशीलता से, कर्मठता से इस काम को जी जान से कर रहे हैं। और ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम भविष्य का जो ये मेगा प्लान है, ये केवल कागज में नहीं जमीन पर उतरे, इसके लिए कोशिश हो रही है। बहुत सारे किसान भाई हैं, इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। ये 5013 करोड़ रुपए कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहां न पानी का पैसा आता है, न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दीजिए देश में सबसे कम, तो हल्ला से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना है। लुल्लू साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि इसके कारण हमारी जीडीपी को कितना लाभ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी या राज्य बन गया है जो इस बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहा है। और भाई संसद साहब ने बताया 21 तारीख को कोशिश हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाए, चाहे वो इस खास कश्मीर हो, इस खास जम्मू हो या बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज हो, इसकी भी चर्चा हो रही। उसमें एक बात देश के विदेश मंत्री ने उस दिन कही थी, जयशंकर जी ने, फूड सिक्योरिटी की। और अब फूड सिक्योरिटी से दुनिया आगे सोच रही है, कैसी फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोटीन भी। और ये गौरव भारत को हासिल है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है तो उसमें भारत का बड़ा भारी प्रयास है। अब हमारा देश प्रयास करके इस वर्ष को मिलेट ईयर घोषित करा दे और हम लोग अगर उसको प्रोत्साहन न दें तो मुझे लगता है ये थोड़ा नाइंसाफी होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी मिलेट ईयर, वास्तव में मिलेट के उत्पादन में हमारी रुचि बढ़े, इसे हमें करने की जरूरत है। किसान भाइयों की निर्भरता को कैसे आत्मनिर्भरता में परिवर्तित किया जाए, एक दो क्रॉप की निर्भरता को कैसे खत्म करके रोड मैप ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनसे और ज्यादा वो पैदावार कर सकें। अभी कुछ दिन पहले बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ आप में से अनेक लोग गवाह हैं, हम लोगों ने एक बैठक करी थी। तो जहां सरकार फंड का इन्फ्यूजन कर रही है, वहीं बैंकों से भी निरंतर हम संपर्क कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र और एलाइड सेक्टर को अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज, जो नेशनल लेवरेज है, वो तो प्राप्त करना ही है। अभी उससे हम काफी पीछे हैं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी कि रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अधिक से अधिक मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबको इस बात की बधाई देता हूं। और जो ग्रोथ रेट हमने लक्ष्य रखा है, अभी 2% से हमको 11-11%। मैं मित्रों, मैं कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इन लोगों ने रखा है। जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ रेट है, अगर ईमानदारी से और सही में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो यकीन मानिए 12% के ऊपर ही हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी और कंट्रीब्यूशन भी बड़ा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लगभग हर एक
प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन, कुल लागत, कुल रोजगार, किसान भाइयों की आमदनी में होने वाला इजाफा, हर एक पहलू का खाका उसमें खींचा गया है। और हमारा संकल्प और विजन ये दोनों बड़ा स्पष्ट है और हौसले बुलंद है हमारे एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के हमारे सभी सहयोगियों का। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक समावेशी और टिकाऊ विकास हर एक किसान के जीवन में आवे। ये एक सुखद बदलाव जम्मू कश्मीर के 13 लाख परिवार महसूस कर सके। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये स्थिति पैदा होगी, निश्चित रूप से हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी, शांति भी होगी, रोजगार के अवसर भी होंगे और जो सपना आप सबका है उस सपने को हकीकत में बदलने में हम सब सफल होंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जम्मू में ये कार्यक्रम चल रहा था। स्काउट्स के कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए थे। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे थे और उनका संबोधन भी आपको सुना रहे थे। जम्मू दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा, जहां पर पीएम फसल बीमा योजना के सिलसिले में इस कार्यक्रम में, स्काउट्स के कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए और कई चीजें उसमें रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को आने वाले दिनों में इससे एक बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।